माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे गुनाह हैं जो यकीन मानिए गलतियों से कम नहीं है। वो आपने कर दिए तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूरी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ता है। कौन से ऐसे बर्बादी के 3 द्वार हैं जो हमें कभी नहीं खोलने चाहिए। अगर खोल लिए गलती से तो यकीन मानिए एंड अप जेल के अंदर होता है। और अगर इसका एक्सट्रीम आपने कर दिया तो यकीन मानिए जिंदगी तबाह भी हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत के बाद आपको पता लगेगा कि दुनिया में जितने लोग जेल के अंदर हैं वो सारे इन्हीं 3 कारणों की वजह से जेल में हैं। दोस्तों, इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखना। चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना यार। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक गुरुजी होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, उनको सब मानते हैं। उनके आसपास के गांव के जितने लोग थे सब के सब गुरुजी की पूरी इज्जत करते थे कि गुरुजी जिन शिष्य को पढ़ाते थे वो सब जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते थे। अब गुरुजी का एक फेवरेट शिष्य था अमन बहुत ज़्यादा गुरुजी से पढ़ा लिखा और उसके बाद विदेश गया, लाखों करोड़ों रुपए कमाए। गुरुजी को फिर वो वापस मिलने आया, देखा तो गुरुजी का मान सम्मान और बढ़ा हुआ था। गुरुजी को आसपास के लोग खूब एक फादर फिगर की तरह मानते थे। सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, खूब आदर सत्कार करते थे। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसा ऐसा है, अब मैंने पैसा वैसा कमा लिया, मैं नहीं चाहता कि आप जंगलों में रहो, आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर में रहने चलो, प्लीज़ मैं नहीं चाहता, प्लीज़ आप मेरे साथ चलो। गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं चल सकता, मैं सांसारिक मोह माया से दूर हूँ, इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। देखो मेरे को ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मैं आलीशान बंगलों के लिए नहीं बना यार, मैं चुपचाप देखो फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ, अपना आराम से चैन की बांसुरी बजाता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ। देखिए लोगों का कल्याण ही मेरा धर्म है। ये बात सुनकर शिष्य ने बिल्कुल पाँव पकड़ लिया, नहीं गुरुजी आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब गुरुजी ने कहा चल ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए आ जाता हूँ, 15-20 दिन के लिए तेरे साथ, मगर वापस आ जाऊँगा मैं, ठीक है। अपने आश्रम में सबको बाय बाय बोल के गुरुजी चल दिए साथ में अपने शिष्य अमन के साथ। अमन के घर में रहने लगे। बंगलो बड़ा आलीशान था, विला, गाड़ियाँ सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ, ऑडी, BMW, जैगवार, पोर्शा, लैम्बोर्गिनी, सारी गाड़ियाँ थी। और घर के अंदर आ गए जी, चलो जी घर के अंदर आने लगे। अब गुरुजी 3-4 दिन तो बहुत बढ़िया से रहे। उसके बाद चौथे 5वें दिन अमन को कहीं बाहर काम से जाना था। उसने अपने चेले को बोला, नौकरों को बोला कि भाई गुरुजी का ध्यान रखना, मगर नौकर गलती से गुरुजी का ध्यान रखना भूल गया और गुरुजी को टाइम से खाना नहीं दिया। गुरुजी को थोड़ा सा लगा अटपटा कि भाई मेरे को टाइम से खाना नहीं मिला, मेरे को गुस्सा आने लगा गुरुजी को थोड़ा सा। गुरुजी ने गुस्से में आकर तिलमिलाते हुए नौकर को आवाज़ दी, बोला टेको टाइम पे खाना नहीं दिया, फिर लेट हो गया। चलो जी, फिर 2 दिन बाद दोबारा यही गलती नौकर ने मिस्टेक से एक ज़्यादा दोबारा कर दी। अब गुरुजी को खाना नहीं मिला तो गुरुजी थोड़ा परेशान हो गए, क्या करें क्या ना करें। गुरुजी तिलमिलाते हुए अपने गेस्ट रूम से हवेली के अंदर घुसने लगे, विला के अंदर घुसने लगे और अंदर घुसते ही एकदम बहुत चक्के रह गए। तेज़ हवाएं चलने लगी, ऐसा लगने लगा ओए ओए क्या देख लिया। अंदर से अमन की वाइफ निकल रही थी कमरे से, इतनी सुंदर, गोरी, बहुत गोरी, मतलब ये लगा लीजिए दूध और मलाई का मिक्सचर एकदम, और हाथ लगाओ तो गंदी हो जाए, इतनी गोरी, लंबे लंबे बाल, 5 फुट 8 इंच हाइट, बहुत पतली सी और बहुत ही प्यारी सी बल खाती हुई, एकदम मोरनी के जैसी चल रही आ रही थी। बोलती क्या हुआ गुरुजी, आपको खाना नहीं दिया क्या? मैं देती हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ आपका। उसने गुरुजी को खाना दिया। अमन की वाइफ ने। गुरुजी उसे देख के बहुत ज़्यादा मोहित हो गए, इतने मोहित, और पहली बार उसके हाथों से खाना लेकर खाकर उनको तो ऐसा लगने लगा ओए होए मैंने तो ज़िंदगी पा ली, ज़िंदगी का अंतिम सुख पा लिया। गुरुजी तो भाई अब अकेले कमरे में बंद हो गए अपने आप को और कुछ बहुत ज़्यादा सोचने लगे, चिंतन करने लगे। 3-4 दिन बाद जब दोबारा अमन वापस आया तो पता लगा गुरुजी ने 4-5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। ऐसा क्यों? गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी से अमन ने पूछा कि गुरुजी आप कुछ खा पी क्यों नहीं रहे? गुरुजी ने कहा मुझे तेरी वाइफ पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अमन बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। अब क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे जवाब दूँ? गुरुजी को मना भी तो नहीं कर सकता। अब ऐसे में जब वो बहुत परेशान हुआ
तो उसने कहा मैं थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए गुरुजी। उसने अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताई। वाइफ बहुत चालाक थी, सुंदरता के साथ चालाकी अगर ज़िंदगी के अंदर हो तो यकीन मानिए उससे ज़्यादा किलर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता। और यही अमन की वाइफ के अंदर था। अमन की वाइफ ने बोला आप चिंता ना करें, टेंशन ना ले, मैं कुछ समाधान सोचती हूँ, आप उसको हाँ कर दीजिए गुरुजी को। गुरुजी को हाँ कर दी। गुरुजी ने उसकी वाइफ को कहा कि चलो ठीक है मैं दूसरे घर में जा रहा हूँ। गुरुजी की वाइफ को लेकर वो चल दी। गुरुजी वाइफ को लेकर चल दिया अमन की, और दूसरी जगह जाते थे अचानक वाइफ ने बोला मेरे को तो अच्छा आलीशान घर चाहिए। गुरुजी ने बात सुनी और अमन के पास दोबारा गए। अमन को दोबारा बोला भाई मुझे आलीशान बंगला चाहिए अपनी वाइफ को रखने के लिए, और तू मेरे को बंगला दे दे, पैसा दे दे तेरे को। और बंगला मिल गया। उसके बाद उसने बोला मेरे को तो अच्छा फर्नीचर रहे, महंगी महंगी गाड़ियाँ, सब कुछ चाहिए। अमन ने सब कुछ अरेंज करके गुरुजी को दे दिया। अब उस लड़की ने गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या लोग आपकी पहले जैसी इज्जत करेंगे? क्या लोग आपको पहले जैसा सम्मान देंगे? सही मायने में आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। गुरु की एकदम से अंतर आत्मा खुली और गुरु ने महसूस करा कि सबसे पहले उसको क्रोध आया। क्रोध से उसके मन का, उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। उसके बाद उसको काम आया, यानी औरतों की तरफ उसका लोभन, और फिर उसके बाद उसको लालच आई, और वहीं से उसके बर्बादी के द्वार तीनों खुल गए। दोस्तों, उसके गुरु की बर्बादी के ही 3 द्वार थे, काम, क्रोध और लालच। और यही 3 कारणों की वजह से इंसान जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, और यही 3 कारण हमें जिंदगी भर पीछे खींचते हैं जब जब हम 3 चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।